फिजिक्स एंड मैथ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ये चैप्टर को देखना है, फिर उसके बाद फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो पता करना है। तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिजिकल में। जैसे सॉलिड वाला चैप्टर बहुत सारे प्रैक्टिस चाहिए फिजिकल में। पहले केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ऐसे उठ के जेई में आते हैं। अब बात आती है इनऑर्गेनिक की। हाय गाइस, मैं हूं सोमनाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। ऑलरेडी मैं फिजिक्स एंड मैथ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, बस केमिस्ट्री बचा था तो उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री तीनों पार्ट में डिवाइड है, ये सबको पता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो मैं पहले फिजिकल से स्टार्ट करता हूँ। तो फिजिकल में उतना ज्यादा चीजें समझने को नहीं है, पहले चैप्टर को देखना है, फिर उसके बाद फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो पता करना है। ऐसे फिजिकल में तो सवाल बहुत इजी आते हैं, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिजिकल में। फिजिकली सेम एज मैथ एंड फिजिक्स, जिसमें खाली प्रैक्टिस करने से ही तुम्हें समझ आएगा एंड उसको अप्लाई करना सीखोगे। जैसे सॉलिड वाला चैप्टर, उस चैप्टर में जो फार्मूला है उसको कैसे अप्लाई करना है वो तुम प्रैक्टिस से ही सीखोगे। अब चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि कैसे कैसे करते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया। फिजिकल में देखा जाए तो ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम छोड़ के 11 और 12 मिला के बाकी सारे चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस चाहिए। बहुत सारे प्रैक्टिस चाहिए फिजिकल में। अगर तुम चाहो तो रेफरेंस बुक भी फॉलो कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि पहले केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, उस पे बहुत हार्ड क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, डीपी भी कर लेना एंड हो सके तो मॉड्यूल भी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ऐसे उठ के जेई में आते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छे प्रॉपरली एनसीईआरटी रिवाइज करो, देन उसके बाद रेफरेंस बुक को फॉलो करना। अब बात आती है इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक बेसिकली लाइक रटने वाला ही टॉपिक है। उसमें जितने भी चैप्टर है, जैसे टी ब्लॉक हो गए, डी ब्लॉक हो गए, उसमें रटना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ इनऑर्गेनिक शुरू करने से पहले पीरियड टेबल को अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो बाद में जाके बहुत दिक्कत होगा। मैं सिर्फ तुमको रटने ही नहीं बोल रहा हूँ। जैसे डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, उसके सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझने के बाद देन उसके बाद याद कर लेना। तो क्या करते हैं, सभी प्रॉपर्टीज को रट लेते हैं और उन सबको बाद में बहुत पछतावा होता है। पहले अच्छे से समझ लो, देन उसके बाद याद कर लो। इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा, लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेगी, इससे तुम कभी भूलोगे भी नहीं। तो बेसिकली यही है, उसको अच्छे से पढ़ते जाना है एंड देन जितना समझने का पार्ट है उसको अच्छे से समझना है। तुम लोगों को एक रिकमेंडेड करूंगा, जिस भी चैप्टर खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद यूट्यूब पे वन शॉट पड़ा हुआ है, उस पे जाके देख लो। जब भी तुम वन शॉट देखोगे, सेल में पहले ही कुछ स्पेसिफिक फार्मूला एंड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख लेते हैं। इससे तुम्हारा फायदा होगा कि कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एंड फार्मूला भी याद हो जाएगा, और उससे तुम देख के एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। अगर कोई पॉइंट्स तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम्हें वन शॉट से ही पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मंजिल बैच ही देख लो। मैं जेई के लास्ट में मंजिल बैच ही फॉलो किया हूँ, क्योंकि वो बहुत हेल्प दिया था मुझे लास्ट तक। जैसे टी ब्लॉक के सारे में शॉर्ट नोट्स एक अलग पेज में नोट डाउन कर लिया था। अगर तुम्हें अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाना है तो तुम मंजिल बैच को ही फॉलो कर सकते हो। ऑर्गेनिक में सिर्फ रटना ही नहीं है, उसको अच्छे से याद भी करना है। अगर उसको अच्छे से याद रखना है तो बेस्ट मेथड यही है कि उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। हर दिन रात को सोने से पहले तुम जितने भी शॉर्ट नोट्स लिखे थे उसको बारीक रिवाइज करो एंड याद करने की ट्राई करो कि क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, क्या चीजें सिखाई गई थी। तो वो चीज हर दिन करोगे तो हर दिन करने से तुम्हारा मेमोरी तो फिक्स बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि तुम एक दिन पढ़ लिया तो हो गया एंड देन उसके 7 दिन बाद ही तुम्हें कुछ दिमाग में याद नहीं रहेगा। इसीलिए बेटर है कि तुम जितने भी नोट्स बनाए हो उसको हर दिन रात को सोने से पहले देख लो, इससे तुम्हारा मेमोरी साफ होगा। देन बात आती है ऑर्गेनिक की। यानी सबसे हार्ड, डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग लगती है लोगों को, बिकॉज ऑर्गेनिक इज वेरी वास्ट, जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और किसी भी प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहीं से भी क्वेश्चन आएगा, कहाँ से भी आ सकता है और किसी भी प्रकार की आ सकते हैं। कि यहीं से ही क्वेश्चन आएगा कि इसी टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। जैसे हमें फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में पता चल जाता है जो इसी टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा,
लेकिन ऑर्गेनिक में कुछ बोल नहीं सकते, कहाँ से भी आ सकता है। ये ऑर्गेनिक में बोलना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी। हर एक पैराग्राफ के साइड में हर एक समरी टाइप में लिख लेता था कि इस पैराग्राफ को मुझे पढ़ने के बाद क्या चीजें समझने हैं, वो सब लिखता था साइड में। ये चीजें मैक्सिमम स्टूडेंट ही करता है। ऐसे ही तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना है एंड साइड पे समरी लिख लेना है। अगर एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी मैक्सिमम चीजें आते हैं, जो 30 to 40% क्वेश्चन आते हैं वो बाहर से आते हैं। ये तुम्हें लेक्चर या व्हाट्सएप वगैरह से ही कवर अप करना पड़ेगा एंड ये सब चीजें तुम्हें एक्सटर्नल से ही पता करना है। ये सब चीजें तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजिंग में रहता है, जो ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म है उसको याद कर ले या फिर समझ ले, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो मैकेनिज्म है उसको समझना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म क्लियर नहीं है तो तुम्हें सब सारी चीजें समझ नहीं पाओगे। एटलीस्ट एक बार मैकेनिज्म करना ही पड़ेगा। तुम्हें एटलीस्ट एक बार ऑर्गेनिक की जो मैकेनिज्म है उसको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। अगर तुम ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को नहीं समझे तो फिर वो तो डिफिकल्टी है। मेरा ये रिकमेंडेड है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो एंड उसके मैकेनिज्म को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया था। अगर रेफरेंस बुक को फॉलो करना है तो तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा रेफरेंस बुक को फॉलो करने का। जो सर के नोट्स है एंड एनसीईआरटी उसको अच्छे से करो, देन उसके बाद PYQ सॉल्व करो। यही काफी है जेई में अच्छा परसेंटाइल लेके आने का। टेस्ट पे उतना ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना बताया वही फॉलो करो, बस वही काफी है। एक बात बोलूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तुम्हें रिवीजन डेली करना है। अगर तुम डेली रिवीजन नहीं करोगे तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं इन तीनों वीडियो में जितना बताया है उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करना कि तुम सारे जो नोट्स बना के रखे हो उसको हमेशा रिवाइज करना, नहीं तो 1 या 2 हफ्ते के बाद तुम सब भूल जाओगे। ये वीडियो में इतना ही बताना था कि कैसे केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही मैं मैथ और फिजिक्स पे भी ऊपर वीडियो बनाया हूँ। अगर तुम नहीं देखे तो जरूर से देख लेना, इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बस वीडियो इतना ही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।